यारो लाइफ कितनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कहीं ना कहीं आपने ये न्यूज तो सुन ली होगी कि सैफ अली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उनको रात को हार्ट अटैक आया था। इमरजेंसी में उनके हस्बैंड उनको हॉस्पिटल लेके गए, जहां पर जाके पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। सैफ अली सिर्फ 42 साल की थी, डेली जिम जाया करती थी, अपनी फिटनेस का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा करती थी। उसके बाद भी वो इस दुनिया में नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से वो हमारे बीच में नहीं है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सैफ अली जरीवाला 42 साल की उम्र में हम लोग को छोड़ के जा चुकी है। सोशल मीडिया पे जैसे ही ये न्यूज आई थी तो भाई पहली बात तो सबको ये लग रहा था कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो हमारे बीच में नहीं है। एक पल तो मुझको भी ऐसा लगा कि शायद ये कोई पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, लेकिन जब ये बात हर जगह फैल गई तो उसके बाद ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ा कि ऐसा हो गया है। सैफ अली जरीवाला अपने फेमस सॉन्ग कांटा लगा के लिए फेमस थी। इस गाने ने रातों रात उनको स्टार बना दिया था। कांटा लगा ये गाना इंडिया के हर एक घर में एक टाइम पे तो जरूर बजा होगा। और रिसेंटली सैफ अली जरीवाला को हमने बिग बॉस 13 में भी देखा था, जिसमें उनके साथ सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, रश्मि देसाई, माहिरा शर्मा, पारस छाबरा और बाकी सारे कंटेस्टेंट थे। वो सीजन उन्होंने विन तो नहीं किया था, लेकिन उस सीजन के बाद इनको फिर से लाइमलाइट जरूर मिल गई थी। उसके बाद से ये फिर से लाइमलाइट में वापस आ गए। इसके बाद हम कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब वीडियो पे, किसी न किसी पॉडकास्ट में इनको अक्सर देख लिया करते थे। पूरी दुनिया इनकी ब्यूटी की कायल थी। इनका गोरा चेहरा जिसकी वजह से वो भीड़ में बिल्कुल अलग लगती थी, और इनकी ब्यूटी जिसकी वजह से जानी जाती थी, यही सब इनकी मौत का कारण बना है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट से पता चला है कि सैफ अली जरीवाला कई तरह की सर्जरीज करा रही थी। इन बीच उन्होंने अपने लुक को इनहेंस करने के लिए कई सर्जरी कराई है, जिसमें से एक है एंटी एजिंग सर्जरी। इस सर्जरी में अपनी एज को कम दिखाने के लिए या बुढ़ापे पे आने वाली झुर्रियां ये कम नजर आए, इसको लेकर ट्रीटमेंट किया जाता है। यही ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, उनको हार्ट अटैक आ गया। इसीलिए कहते हैं कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उम्र सबकी ढलती है, बुढ़ापा सभी को आता है। ज्यादा से ज्यादा हम इसको एक्सरसाइज करके, नेचुरल और हेल्दी डाइट खा के कम कर सकते हैं। कुछ भी आर्टिफिशियल तरीके से कराना हमारी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। सिद्धार्थ शुक्ला भी इसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। सैफ अली जरीवाला और सिद्धार्थ शुक्ला ये दोनों ही बिग बॉस 13 में आए थे और दोनों ने ही धूम मचा के रख दी थी उस सीजन में। सिद्धार्थ शुक्ला भी बहुत ही कम एज में हमको छोड़ के चले गए। सिद्धार्थ शुक्ला भी टीवी इंडस्ट्री का बहुत ही नामी चेहरा था और जिनकी मौत का कारण था हार्ट अटैक। और उनको हार्ट अटैक क्यों आया था? एस्टेरॉइड, मतलब बॉडी बनाने के लिए अपने शरीर में एस्टेरॉइड लिया करते थे, इंजेक्शन लगवाया करते थे। यानी कि ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट आपको कम एज का दिखा रहा है या आपके लुक को इनहेंस कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की सर्जरी हो, चाहे वो कोई एस्टेरॉइड हो, ये सभी लॉन्ग टर्म पे कितना ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। खुद सोचो भाई, सैफ अली जरीवाला हमारे बीच में नहीं रही है, सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में नहीं रहे। दोनों ही बहुत ही नामी चेहरे थे और बहुत सारे लोग इनके फैन थे, और सैफ अली जरीवाला किसी हीरोइन से कम नहीं थी। और आज की डेट में जब उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है, तब भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि सैफ अली जरीवाला सच में मर चुकी है। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन वही है कि नेचर का रूल है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। लेकिन जिसकी मौत इस तरह से सडनली हो जाती है तो भरोसा नहीं होता। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मौत पे भी किसी को यकीन नहीं हुआ। कि सुशांत सिंह का केस अलग था, ये केस अलग है। भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि हेल्दी खाओ, किसी भी तरह की सर्जरी से दूर रहो, जैसे हो कम से कम जिंदा तो हो। तो भाई आपको क्या कहना है इस केस के बारे में, आप जरूर कमेंट करके बताना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे इन वीडियोस को भी देख सकते हो। शाइनिंग ऑफ।